हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, निम्न में से कौन से कथन सही हैं। तो हमें बताना है एक, दो, तीन और चारों कथनों में से कौन से कथन सही है। तो पहले देख लेते हैं पहला कथन। यहाँ पर लिखा गया है कैल्शियम आयन जो है रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक होता है। दूसरा है सामान्य परिस्थितियों में रक्त वाहिनियों में स्कंदन हिपेरिन के द्वारा रुका रहता है। तीसरा दिया गया है रक्त के स्कंदन में थ्रोम्बिन द्वारा फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन होता है। और चौथा दिया गया है रक्त के स्कंदन में कास्केडिंग की प्रक्रिया शामिल होती है, जिसमें हमेशा ही अनेक कारक सक्रिय रूप में उपस्थित रहते हैं। तो हमें बताना है कि इन चारों कथनों में से कौन से कथन जो है वो सही है, और सही विकल्प का चयन करना है, जो कि दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास रक्त स्कंदन। तो यहाँ लिखते हैं रक्त स्कंदन। रक्त स्कंदन जो है यह एक सुरक्षात्मक क्रियाविधि है। तो यहाँ लिख सकते हैं यह एक सुरक्षात्मक क्रियाविधि होती है जो कि चोट लगने पर, तो यहाँ लिख सकते हैं जो कि चोट लगने पर, चोट लगने पर अधिक बहिस्राव को, अधिक रक्त बहिस्राव को, अधिक रक्त बहिस्राव को रोकती है। रक्त बहिस्राव को रोकती रोकती है। इसे कहा जाता है रक्त स्कंदन। इसमें रक्त का जमाव हो जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं रक्त का थक्का निर्माण जो है, रक्त का थक्का निर्माण जो है, इसे रक्त स्कंदन कहा जाता है। तो चोट लगने पर रक्त का थक्का निर्माण हो जाता है, जिससे कि अत्यधिक रक्त स्राव जो है इसे रोका जा सकता है। तो इसमें कुल जो कारक होते हैं रक्त स्कंदन कारक, तो यहाँ लिख सकते हैं रक्त स्कंदन कारक जो होते हैं ये कुल 13 कारक होते हैं। ये कुल होते हैं 13 रक्त स्कंदन कारक, जो मिलकर रक्त स्कंदन में हम कह सकते हैं कि भूमिका निभाते हैं। तो हमारे पास दिया गया है निम्न में से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है कैल्शियम आयन रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक होता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। कैल्शियम आयन जो है यह भी एक रक्त स्कंदन कारक होता है, और यह रक्त स्कंदन के लिए अति आवश्यक होता है। तो हमारा पहला जो ये कथन है ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है सामान्य परिस्थितियों में रक्त वाहिनियों में स्कंदन हिपेरिन के द्वारा रुका रहता है। यदि हम बात करें हिपेरिन की, तो यहाँ लिखते हैं हम हिपेरिन। हिपेरिन जो है यह प्रति प्रति रक्त स्कंदन, प्रति रक्त स्कंदन कारक होता है। रक्त स्कंदन कारक होता है, अर्थात हिपेरिन जो है यह रक्त स्कंदन को रोकता है। यह रक्त स्कंदन को रोकता है, रोकता, जिसकी वजह से रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का निर्माण नहीं होता। रक्त जो है यह स्कंदन होने से बच जाता है। यह हिपेरिन के कारण ही होता है, और हिपेरिन का निर्माण जो है यह यकृत द्वारा किया जाता है। तो हमारा दूसरा जो ये कथन है ये भी बिल्कुल सत्य है, सही है। तीसरा हमारा दिया गया है कथन रक्त के स्कंदन में थ्रोम्बिन द्वारा फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन होता है। तो यह कथन भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि फाइब्रिनोजन जो है यह घुलनशील प्रोटीन होती है। थ्रोम्बिन के द्वारा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन अर्थात अघुलनशील हम कह सकते हैं प्रोटीन में परिवर्तित कर दिया जाता है, और फिर इसके बहुलकीकरण के द्वारा रेशों का निर्माण होता है, और उन रेशों में क्षतिग्रस्त रक्त कोशिकाएं फंसकर रक्त का थक्का निर्माण करती हैं। तो हमारा तीसरा जो ये विकल्प दिया गया है, ये जो कथन है ये भी बिल्कुल सत्य है, सही है। चौथा दिया गया है रक्त के स्कंदन में कास्केडिंग की प्रक्रिया शामिल होती है, जिसमें हमेशा ही अनेक कारक सक्रिय रूप से उपस्थित रहते हैं। तो हमारा ये चौथा कथन जो है ये बिल्कुल असत्य है, गलत है। रक्त के स्कंदन में कास्केडिंग की प्रक्रिया तो शामिल होती है, परंतु इसके अंदर अनेक कारक सक्रिय रूप से हमेशा सम्मिलित नहीं होते हैं। प्रत्येक कारक जो है दूसरे कारक को सक्रिय करता है,
सभी कारक जो है यह सक्रिय रूप में उपस्थित नहीं होते। एक कारक दूसरे कारक को सक्रिय करता है, इसे ही कास्केडिंग प्रक्रिया कहा जाता है। तो हमारा चौथा जो विकल्प है, ये कथन जो दिया गया है बिल्कुल गलत है। 3 कथन, पहला, दूसरा और तीसरा जो है ये बिल्कुल सत्य है, सही है। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। विकल्प में पहला, तीसरा और चौथे कथन को सही बताया गया है, तो पहला विकल्प जो है गलत होता है, क्योंकि चौथा कथन गलत है। बी में दूसरे और चौथे को सही बताया गया है, तो हमारा बी विकल्प भी गलत होता है। सी में पहले, दूसरे और तीसरे कथन को सही बताया गया है, तो हमारा तीसरा सी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर है। और डी में तीसरे और चौथे को सही बताया गया है, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।